अरे जल्दी करो, पेशेंट बेहोश हो गया है, आईसीयू में शिफ्ट करेंगे, यूनिट रेडी रखो। डॉक्टर्स ने वरुण की ट्रीटमेंट शुरू कर दी और पूरे 3 दिनों बाद जब वरुण की आंखें खुली, अपने सामने डॉक्टर्स, नर्सेज और पुलिस को देख, अरे यार ये पुलिस वाले मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते। मिस्टर वरुण, आपका डायग्नोसिस कहता है कि आपने येलो पेंट की पूरी 2 ऑयल ट्यूब्स निकल ली थी। क्या आपने अपनी जान लेने की कोशिश की? ये सुनकर वरुण ने बेहोशी का नाटक किया और सबके जाने के बाद जब नर्स ने उससे पूछा, सर आप इतने अमीर हो, फिर आपने ऐसा क्यों किया? एक लड़की ने मुझे एक बार एक महान पेंटर विंसेंट वैन गॉग के बारे में बताया था, जो मेरा फेवरेट पेंटर है। कहते हैं येलो कलर खुशी और हैप्पीनेस लाता है, तो वैन गॉग ने उसे कई बार भारी मात्रा में निकल लिया। सोचो वो इंसान कितना दुखी और अकेला होगा कि खुशी की एक छोटी सी उम्मीद में अपनी अंतड़ियों को जहरीले रंगों से रंगने के लिए तैयार था। सर क्या आप भी इतने दर्द में हो? नर्स ने पूछा और वरुण को 10 साल पहले की बात याद आती है, जब वरुण और पंडित लॉकअप में थे। बेटा क्या सच में इस लड़के ने आपको मेंटली हैरेस किया है? इंस्पेक्टर ने दिव्या से पूछा। हाँ किया है। कैसे? उसी तरह जैसे हर लड़का एक लड़की को परेशान करता है। हैरेसमेंट के 3 स्टेजेस से। स्टेज 1 जलन, तू हार गया ना कंपटीशन, मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी। यार अगर तुझसे बात नहीं होगी तो मेरी तपती दोपहर की शाम नहीं होगी। अरे तेरी ये जिद कब बंद होगी? धवल के बोलते ही वरुण उस पे गुस्से से टूट पड़ा। स्टेज 2 जबरदस्ती, दिव्या बस एक बार टी स्टॉल पे मिलने आ जा। स्कूल से घर जाते वरुण ने दिव्या को रोका। मुझे ना ही तुझसे मिलना है ना ही बात करनी है, तुम घर जाओ, पढ़ो और मुझे पढ़ने दो। और उसका हाथ कस के पकड़ के वरुण ने बोला, मेरा घर तो तू है ना यार, और हर पन्ने पे तेरा नाम। अरे ओ सलमान खान, जबरदस्ती मत कर। धवल के ये बोलते ही इस बार वरुण के साथ साथ पंडित ने भी धवल को स्कूल बेल्ट से मारा। और सबसे खतरनाक स्टेज 3 हिंसा, वरुण को पूरी तरह से ब्लॉक करके जब दिव्या ने धवल को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया, वो दोनों सेम बेंच पर बैठने लगे। और एक दिन मैथ्स के चालू क्लास के बीच मुझे क्वेश्चन समझाना बोलकर धवल दिव्या के एकदम करीब आ गया। और सही आंसर आने पर जब धवल ने दिव्या की पीठ थपथपाई, लास्ट बेंच से गुस्से से उठकर वरुण ने धवल को धक्का दिया। और इस बार तो टीचर के सामने ही उसने मारपीट शुरू कर दी और दिव्या के रोकने पर उसे भी धक्का दे दिया। और दिव्या के वरुण पर इल्जाम लगाने के बाद पहली बार वो हुआ जो आज तक नहीं हुआ था। दिव्या की बातें सुनकर पंडित ने पहली बार दिव्या से बात की। देखो औरत, मुझे बाकी लड़कों का तो नहीं पता, पर वरुण ने जो किया है ना, वो हैरेसमेंट के 3 स्टेजेस नहीं, प्यार के 3 स्टेजेस है। स्टेज 1 जलन नहीं, जरूरत थी तो उसकी कि अगर वो तेरी आवाज ना सुने, तुझसे बात ना करे तो उसके दिन नहीं बीतते। स्टेज 2 जबरदस्ती नहीं, कोशिश थी, उस इंसान से मिलने की कोशिश जिसके लिए कई रातें जगकर टी स्टॉल पे विंसेंट वैन गॉग के स्टाइल में तेरा पोर्ट्रेट बनाया था, उसे तुझे वही दिखाना था। और स्टेज 3 हिंसा नहीं, रक्षा, क्योंकि हर लड़के की तरह मेरा भाई भी जानता है कि बाकी लड़कों की क्या नीयत होती है। अरे चुप, फिलोसॉफी की क्लास चल रही है यहाँ, इंस्पेक्टर ने डांटा। साला पैंट पहनना सीखा नहीं और प्यार करने चल दिए। अरे तुम्हारी उम्र में हम सिर्फ पढ़ाई करते थे, हाँ तो क्या ही उखाड़ लिया, साधारण से ठुल्ले ही हो, आईएएस नहीं। पंडित ने बोला, बेटा तेरे पे तो 2 एक्स्ट्रा एफआईआर मैं करूंगा। और उससे पहले भाई वरुण, कुछ कहना है तुम्हें? कहीं ये लड़की झूठ तो नहीं बोल रही? इंस्पेक्टर ने पूछा। सर एक बार उसकी आंखों में देखिए, क्या आपको लगता है कि इतनी मासूम आंखें कभी झूठ छुपा सकती है? अरे यार मिश्रा जी, आईपीसी सेक्शन 504 और 323 चार्ज करो इस वरुण के खिलाफ। सर मुझे लगता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। वरुण के पापा ने हाथ जोड़कर बोला, अरे उदय जी अभी तो आपको पूरी बात पता ही नहीं है। क्या मतलब? आपको पता है धवल के माता पिता किस चीज की एफआईआर लिखवाने आए हैं? नहीं, अटेम्प्ट टू मर्डर। ये सुनकर पापा, पंडित और दिव्या के पेरेंट्स सबके कान सुन पड़ गए। ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे वो नादान से टीनेजर है, ये मर्डर ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये सुनकर आधा पुलिस स्टेशन हैरान था, पर वरुण और दिव्या नहीं। अरे उदय जी यही सच है, आपके बेटे ने धवल की जान लेने की कोशिश की। नॉनसेंस, क्या प्रूफ है आपके पास? पापा के बोलते ही वरुण ने नीचे देख के मुस्कुराया, क्योंकि वो जानता था कि अब क्या होने वाला है। सिर्फ प्रूफ नहीं, आई विटनेस है। कौन? और वरुण ने प्यार भरी निगाहों से दिव्या को देखा और दिव्या ने आंसुओं से छलकती आंखें झुकाकर एज अ विटनेस अपना हाथ ऊपर किया।